ऐसा लगता है मानो कोटा के अंदर जन्नत जन्नत नजर आ रही है, क्योंकि ये जो आप मेरे पीछे देख रही हैं ये है दरअसल गार्डन ऑफ जॉय। वैसे तो जॉय कोटा के कण कण में बस चुका है, क्योंकि एक तरफ चंबल रिवर फ्रंट और दूसरी तरफ वो ऑक्सीजन पार्क जिसने कोटा को ऑक्सीजन देने का काम किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोटा के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। मुख्यमंत्री गहलोत ने ऑक्सीजन पार्क की सौगात दी। लोकार्पण के बाद सीएम ने प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री गहलोत ने खुद पौधारोपण किया। स्पीकर सीपी जोशी, मंत्री धारीवाल समेत पूरे मंत्रिमंडल ने पौधारोपण किया। ऑक्सीजन में सीएम ने रोपा कदम्ब का पौधा। पार्क में 72% एरिया में सिर्फ पेड़ पौधे और फूलों की क्यारियां हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने नाव की सवारी की। करीब 1.25 किलोमीटर लंबी कृत्रिम नहर में बोटिंग उन्होंने की है और नाव में बैठकर सिटी पार्क ऑक्सीजन को उन्होंने निहारा। और इस दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें जो मन को मोहने वाली, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झूला झूलते हुए, जिम करते हुए नजर आए, मानो 2 संदेश दे रहे हैं। पहला तो ये कि अपने अंदर के बच्चे को कभी भी खोने मत दीजिएगा, उसको हमेशा जिंदा रखिए। और दूसरा, हमेशा आपको फिटनेस का ख्याल रखना है, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही मूल है आपकी तरक्की का। और जिस अंदाज में ऑक्सीजन पार्क को बनाया गया है, मानो ये पूरी कोटा को ऑक्सीजन देने का काम करेगा। तो जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो दरअसल इतनी बेहतरीन तस्वीरें हैं जो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। और जिस कृत्रिम रिवर का हम जिक्र कर रहे थे, जिसमें बोट में बैठकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गार्डन ऑफ जॉय ऑक्सीजन को निहारा है, वो दरअसल वही कृत्रिम नहर थी जिसका निर्माण किया गया। और ये तस्वीर जब कदम का पौधा लगाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पेड़ लगाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और ये वो तस्वीर, ये उस टीम की तस्वीरें जिन्होंने असंभव को संभव कर कर दिखाया है। क्योंकि विश्व का एक अलग से आकर्षण का केंद्र होगा अब ये ऑक्सीजन, और हिंदुस्तान में अपने आप में अनूठा है, इकलौता है ये ऑक्सीजन। जिस अंदाज में इसको बनाया गया है, जितने एरिया को कवर करते हुए इसको बनाया गया है, कोटा अपने आप में कोचिंग सिटी होते हुए टूरिस्ट सिटी बन चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब कोटा में जो भी आएगा वो ऑक्सीजन को देखेगा, निहारेगा, उसकी प्रशंसा करेगा। और जब वो चंबल रिवर फ्रंट पर चलेगा तो उसको पूरा राजस्थान एक ही दर्पण में नजर आएगा। तो ये दरअसल वो मुख्य द्वार जिससे आप इस गार्डन ऑफ जॉय के अंदर एंट्री लेंगे। और जैसे जैसे आप इसके अंदर एंट्री लेंगे, आपको एहसास होगा कि भव्यता क्या होती है। आपको एहसास होगा कि ये गार्डन आपको ऑक्सीजन देने के साथ कैसे कैसे जॉय देता है। क्योंकि इसको जिस अंदाज में बनाया गया है, वो अंदाज शांति धारीवाल का अंदाज है, जिसमें वो लार्जर देन द लाइफ सोचते हैं। और ना सिर्फ सोचते हैं बल्कि उसको धरातल पर एग्जीक्यूट करते हैं। हालांकि जिस अंदाज में शांति धारीवाल ने कोटा को विकसित किया है, यह हर एक नेता, हर एक विधायक का सपना होता है कि उसकी विधानसभा क्षेत्र इस तरीके से जगमगाए कि इतिहास के पन्नों में उस विधायक का नाम हमेशा के लिए अमिट हो जाए। शांति धारीवाल ने काम किया है, क्योंकि पहले कार्यकाल में 7 वंडर्स की सौगात दी और दूसरे कार्यकाल में उन्होंने उस 8वें वंडर की सौगात दे दी, जिसके सामने वो 7 वंडर्स फीके पड़ रहे हैं। और ये सब कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बिना मुमकिन नहीं है। अक्सर कहा जाता है कि विकास अगर पिरामिड अंदाज में हो तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कमाल की बात यह है कि विकास का ये इन्वर्टेड पिरामिड जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इन्वर्टेड पिरामिड न सिर्फ विकास की अपनी कहानी को बयां कर रहा है, बल्कि जिस इन्वर्टेड पिरामिड का हम जिक्र कर रहे हैं, ये इन्वर्टेड पिरामिड आपके वास्तुकला का भी जिक्र कर रहा है। बता रहा है कि किस तरीके से हमारा वास्तुकला बेहद बेहतरीन है। और उस वास्तुकला का ये नायाब नमूना है इन्वर्टेड पिरामिड, जिसके जरिए अपने आप में एक बेहतरीन
इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क के अंदर नजर आया है, ऑक्सीजोन के अंदर नजर आया है। और जिस तरीके से अनूप भरतरिया ने इस पूरे काम को देखा है और काम को किया है, उन्हें आप राजस्थान में अगर आधुनिक युग के शिल्पकार के तौर पर कहें तो शायद गलत नहीं होगा। तो दरअसल गार्डन ऑफ जॉय में जब आप जाएंगे तो आपको इतना कुछ मिलेगा कि शायद इस गार्डन को देखने के लिए आपको कई दिन की जरूरत हो। क्योंकि जब हम पहली बार किसी चीज को देखते हैं तो उसकी कुछ खूबी हमें नजर आती है, लेकिन जब हम उसी पार्क को या उसी वस्तु को अलग नजर से देखते हैं तो कुछ और चीज नजर आती है। और इस गार्डन के साथ ऐसा ही हुआ है। इसमें जैसे आप अंदर एंट्री करेंगे, इसकी भव्यता, इसकी बनावट, इसके अंदर जिस अंदाज में राजस्थान को रखते हुए आधुनिक राजस्थान की एक नींव को तैयार किया गया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि कोटागढ़ जाएं तो दो चीजों को जरूर देखिएगा। एक, रिवर फ्रंट जिसमें 22 घाटों को इस अंदाज में बना दिया गया मानो पूरे राजस्थान को समा दिया, और मां चंबल की 120 फीट ऊंची मूर्ति जिसमें 7 लाख लीटर पानी हर घंटे निकलेगा, वो अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय, अद्वितीय है। और इसी तरीके से ये गार्डन ऑफ जॉय भी अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है, अद्वितीय है। जाएं तो जरूर देखें और फिर बताएं कि वाकई में कोटा में किस अंदाज में काम हुआ है। एक गार्डन जॉय के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जमकर एंजॉय किया। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कार्यक्रम में मौजूद सभी माननीयों का इस दौरान आभार जताया और कहा कि ये 2 दिन कोटा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा के लिए लिखे जाएंगे। जब आपकी कोचिंग के रूप में पहचान बनी है, आज धारीवाल जी ने इतिहास रच दिया है। पहले 7 वंडर्स से पहचान दिलाई कोटा को। सिटी पार्क का निर्माण अपने आप में अद्भुत है। कोटा को हमने कई सौगातें दी हैं। कोटा अब पर्यटन के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। धारीवाल जी ने कोटा का स्वरूप बदल दिया। चंबल रिवर फ्रंट सिटी पार्क से कोटा के पर्यटन को मानो पंख लग गए हैं। वहीं दूसरे राज्यों को, सरकारों को भी प्रदेश सरकार की नीतियों को फॉलो करना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि आपके आशीर्वाद से मैं 3 बार मुख्यमंत्री बना हूं। आज राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में उभर रहा है, या कहें कि पूरा राजस्थान मुख्यमंत्री की योजनाओं के साथ जॉय कर रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए सर। स्थानीय संसाधनों को जुटा करके इतना बड़ा काम कर देना कि अब आपका एक तरफ तो पर्यटन को हम दर्जा दे रहे हैं, इंडस्ट्री का इत्यादि काम हुआ राजस्थान के अंदर। उससे होटलियर, टूर ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंट सब खुश हैं। डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट आते हैं राजस्थान के अंदर, तो बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा टूरिज्म को। जी, मैं भी सम्मिलित हुआ उसके अंदर। मैं प्रधानमंत्री जी में इस मौके पर मांग करना चाहूँगा, आप आयुष्मान भारत तो चल रहा पहले से ही 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, और खाली सोशल इकोनॉमिक सेंसेस जो है उनके लिए सीमित है वो। मैं मांग करना चाहूँगा, हेल्थ के अंदर राजस्थान सरकार मॉडल के रूपों पर ये देश और दुनिया के अंदर जिस प्रकार से चिरंजीव योजना आई है, दुर्घटना बीमा दिया हम लोगों ने, निरोगी राजस्थान की स्कीम साथ चल रही है, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया हमने। मैं प्रधानमंत्री से मांग करना चाहूँगा, आप भी राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाओ। 5 रुपये गैस सिलेंडर से देना शुरू किया, केंद्र सरकार को मजबूर होकर के 200 रुपये कम करने पड़े उसके अंदर। आयुष्मान भारत जो प्रोग्राम है, 25 लाख का बीमा भरा है, 5 लाख का बीमा लेके वो बीकानेर में लॉन्च करना चाहते थे। उन नेताओं ने कहा, बीजेपी नेताओं ने, यहाँ आप 5 लाख की बात कर, 25 लाख का मिल रहा है यहाँ पर। वो प्रोग्राम उस दिन हुआ नहीं, कैंसिल कर दिया। अब जाके वो आयुष्मान भाव के रूप में सामने आया। तो मुझे गर्व है कि चाहे ओपीएस हो, चाहे वो हमारी अन्य योजना हो, दबाव पड़ रहा है, बल्कि अन्य सरकारें राज्यों की अपने मैनिफेस्टो में वो योजना लागू कर रहे हैं जो राजस्थान सरकार ने शुरू कर रखी है। राजस्थान जो है, किस प्रकार से आज हम पहुँचे जहाँ पर
वहाँ हम कह सकते हैं कि राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में उभर रहा है। आज आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक विकास दर से हम लोग उत्तर भारत में नंबर 1 बन गए हैं। हम सबको गर्व होना चाहिए कि राजस्थान आज उत्तर भारत में नंबर 1 है आर्थिक विकास दर के अंदर। इतने प्रोग्राम बनते हैं राजस्थान भर में हमारे, कई बार कई अपर्यायी कारणों से कई बार जा नहीं पाते। कई मैंने ट्वीट कर दिया था रात को उस दिन ही, क्योंकि बेसब्री से इंतजार था मेरे को भी। जब मैंने लिखा, आपने ट्वीट पढ़ा होगा मेरा, नहीं तो मेरे पास है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ। मैंने इमीडिएटली खुद ने मीटिंग बुलाई, पूरी डिस्कशन बहुत लंबे किए। जो कोचिंग क्लासेज के प्रबंधक है उनको बुलाया गया, सारे विभागों को इन्वॉल्व किया गया, कमेटी बनाई गई है। कमेटी की रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। हम चाहते हैं कि सब मिल कर के, क्योंकि ये एक बच्चे की ज़िंदगी जाती है तो हम सबको दुख होता है, परिवार को होता है। ये स्थिति जो बनी हुई है वो दुखद है। हम सारे वो कदम उठाना चाहेंगे जिससे कि स्थिति नहीं बने, क्योंकि कोचिंग क्लास के प्रबंधक, उनके परिवार वालों का मामला है। माहौल क्या कॉलेज के अंदर, क्या माहौल हॉस्टल के अंदर, इन सब की स्टडी करवा रहे हैं हम लोग, काउंसलिंग करवा रहे हैं। एक्सपर्ट जो हैं इस विषय के, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और हम चाहेंगे हम सब मिलकर के इस समस्या पर चिंता तो व्यक्त करें, क्या हो सकता है सुझाव भी दे सकते हैं आप लोग।